आज जुड़े नहीं कोई, मैं कल। हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बीयू चौहान जी के चरणों में मेरा सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। आज तो बेटा कम लोग जुड़े हैं। आज वो मैं बोल दी थी ना कल, तो इसके लिए शायद वो जुड़े नहीं। मैंने मीटिंग होगा कि नहीं कंफर्म नहीं था ना, हाँ जी माता जी। तभी वो जुड़े नहीं है। लेकिन मैं तो लिंक तो 2 बार भेजी थी, शाम को भी भेजी थी। और प्रणाम कृति माता जी, जी। हाँ प्रणाम बेटा। माता जी, एक तो आपने आपकी जो वो वीडियो थी हमने वो देखी एनीमा वाली, तो हाँ हाँ। बहुत ऐसी वीडियो तो कोई नहीं बनाता कभी भी। आपने कितने खुले उस विचारों से वो सबके लिए बनाया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक वीडियो थी आपका जो आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया सारा, कि कैसे आपकी पूरी जर्नी सारा सुनाया एक एक बात, तो बहुत अच्छा। हम्म। ऐसी क्योंकि बताते तो सब है ये करना है, लेकिन इतने डिटेल में कि कैसे करना है एक एक पॉइंट आपने मतलब बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, कि जो चीजें जो नहीं भी समझ आती बारीकी से ना, वो सबको समझ आ जाएंगी अब। तो आपका बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद, पहली बात। और दूसरी बात माता जी, मैं जैसे ग्रीन जूस आपने बताया था बना रही हूँ, तो ना मेरी स्किन प्रॉब्लम है, तो वो हरी अम्बी जो कच्ची अम्बी होती है, क्या वो यूज करना चाहिए मुझे या नहीं? खटाई तो मना है। हाँ हाँ। तो आंवला आप पहले यूज करते थे ग्रीन जूस में? हाँ, आंवला तो मैं कर रही हूँ यूज अभी भी। आंवला भी तो खट्टा होता है ना। तो करना चाहिए। कच्ची अम्बी भी कर सकते हो। कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। हम्म। इमली हम्म। इमली नहीं करना है शायद। नहीं नहीं। इमली और कल आपने हरी मिर्च के लिए भी मना किया था। माता जी, हरी मिर्च की हरी तासीर मिर्ची पर ज्यादा नहीं मतलब जैसे ना हरी मिर्ची स्किन डिजीज में थोड़ा बाधा हो जाती, जैसे अच्छा। ज्यादा डालो, आधा एक चल पड़ती है ना। हाँ, मैं ज्यादा डाल रही थी, पांच पांच छह छह डाल देती थी। अच्छा, हाँ, इतनी सारी था। लेकिन देखो ना माता जी, क्या होता था पहले ना, जब शुरू में शुरू किया तो मुझे मीठा अच्छा लगता था फल। अब थोड़े दिन से हाँ क्या हो रहा था, मुझे ना मिर्च मतलब मिर्च के लिए क्रेविंग होती थी, स्पाइसी। तो वो मैं हाँ हाँ। जूस उसी कर देती थी थोड़ा सा। तो मुझे हम्म। पता नहीं था, पर अच्छा आपसे कल बात हुई तो फिर पता लगा कि नहीं, मिर्च ज्यादा नहीं यूज करनी चाहिए, हरी मिर्च। हाँ, और आप ना अगर करना चाहोगे ना, थोड़ा वो चटनी बना के बिना नमक का, ठीक है। जैसे एक मिर्ची डाल के कभी, अगर मतलब ये करके ले लो। ठीक है। ठीक है। ऐसे फिर धीरे धीरे अगर फिर अपना वो छूट जाएगा जो इच्छा हो रही है ना, हाँ हाँ हाँ। ठीक फिर है। वो ये हो जाएगा। मेरे को भी हरी मिर्ची अच्छा लगता था। मैं पूरी दिन में 3-4 खा लेती थी, ऐसे 4-5, मतलब 4 बार, हाँ जब जी। हाँ मतलब सलाद वगैरह खाती थी। हाँ हाँ। तो उसमें जैसे मैंने को खाने को मन होता था, मतलब ऐसे खीरा के साथ, उसके साथ। हाँ जी। फिर हाँ जी।
फिर जब फल पे आई तो फल में भी वही चीज धीरे धीरे छूटा, मतलब मन हाँ उधर को ध्यान तो जाती थी, फिर कितने दिन नहीं लेती थी, फिर कब मन हुआ तो फिर पालक का और टमाटर का चटनी बनाती थी। पालक पालक में भी नमक आ जाती है, हाँ जी। तो हाँ जैसे हम नमक छोड़ देते हैं ना, तो फिर हाँ जी। जब पालक वाली चटनी बनाते हैं, जैसे कूट के हम्म, हम बनाते हैं, वो सुरेश बेटा ने वो हम्म। मिक्सी में नहीं करता, दरदरा टाइप का कर देते थे। अच्छा, पालक और टमाटर का। हाँ, हाँ। कूट के कुंडी ठीक में है। कूट के फिर उसी में थोड़ी सी अदरक का वो एक मिर्ची डाल देते थे और नींबू निचोड़ देते थे, है ना। अच्छा ठीक। तो कोई लहसुन खाते हैं तो डाल सकते हैं, मतलब ठीक है। जैसे खा। तो उसमें फिर ना वो चीज जो फिर मैं फल के साथ खा, जैसे रात के टाइम में हम्म। थोड़ा मतलब खाई कुछ दिन, जैसे हम्म। कभी कभी खाई, जैसे कुछ दिन खाई, तो फिर वो चीज अच्छी लगी, मतलब फिर धीरे धीरे और मिर्ची फिर छूट गया, मतलब फिर हाँ थोड़ा डालने से भी मिर्ची लगा, मतलब जैसे धीरे हाँ धीरे कम ये करके मिर्च को भी मतलब वो हो जाएगा। हाँ। हम्म। माता जी, हरी मिर्च की तासीर गर्म होती है। अभी एक भी मिर्ची डाल लेते। हाँ हाँ हाँ। हाँ, गरम होती है। अच्छी माता जी, गरम एक होती है लेकिन ऐसे नुकसान नहीं करता है, लेकिन वो जैसे स्किन वालों के लिए या सफेद हाँ। दाग जिसको है, जैसे वो ठीक होना चाहते हैं तो उसमें नहीं है, मतलब बाधा बनता है। अच्छा, बाधा या बनता है। एसिडिटी प्रॉब्लम, जलन जिसको होती है, ठीक है। उसमें भी होती है। ठीक है। मेरे को तो बहुत पसंद था, बस इसलिए तो भैया हंस रहा था कल, सुरेश बेटा हाँ जब हाँ, हंस रहे थे ना। हाँ पसंद है बोल के। हाँ। और माता जी, आप ना एक वीडियो वो ग्रीन जूस की भी डिटेल में ऐसे बनाना, ताकि हमें ना और अच्छे से समझ आए। एक की मैं एक बनाई जगह थी, इन्होंने शायद अपलोड नहीं करे, मैं देखूंगी। अगर बनाई होगी थी ना। ये, मतलब हाँ हाँ, बता दी थी अच्छी से, ये करके हाँ देखूंगी मैं। ठीक है। हाँ, अगर वो होगी मैंने ना तो ना। फेसबुक में तो डाले हैं, हम डाल रखे थे, और उसमें नहीं डाले होंगे हम। हाँ, जैसे व्हाट्सएप पे ना अंकित भैया को बोलेंगे, भैया जी आप ये वाली वीडियो हमें भेजना, ग्रीन जूस की ना, जो माता जी के। ग्रीन जूस का होगा उसके पास, डिलीट नहीं किया होगा वो, यूट्यूब में अपलोड कर। अंकित बेटा होगा ना तेरे पास, जो एक में 4-5 मिनट का बनाया था, जैसे सब हरा पत्ता दिखा के, हॉल में नहीं, वो ऊपर मतलब ये में, अंकित है। हाँ जी माता जी है। हाँ हम्म। है ना, वो वाला जो हॉल में बनाए थे, हाँ सब जी माता जी। पालक वगैरह। हाँ, हाँ वो भैया, अपलोड व्हाट्सएप कर पे करना देना। है। हाँ, वो अपलोड व्हाट्सएप है पे माता जी, अपलोड है यूट्यूब है। पे, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, यूट्यूब पे अपलोड कर हाँ, रखी शेयर है कर मैंने। शेयर कर अच्छा, देना कल भैया। कर दिया था यूट्यूब में अपलोड। हाँ जी माता जी, लिंक शेयर कर देता हूँ मैं ग्रुप में एक हाँ, बार। शेयर कर देना भैया, धन्यवाद। ठीक है, हाँ धन्यवाद माता जी। हाँ, धन्यवाद। चलो, आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है। अब वाटर फास्टिंग का एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगी। अभी मेरा 7वां दिन पूरी हुई आज। अब बहुत अच्छा रहा आज मुझे, कोई जलन नहीं थी, कोई जैसे बीच बीच में तीसरे चौथे दिन में बहुत जलन हुई थी, जैसे छाती में ना, वो जैसे लग रहा था कि मतलब वोमिटिंग जैसे, लेकिन अभी बहुत बढ़िया है, कुछ भी क्रेविंग नहीं हो रही थी, भूख भी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, किसी भी तरफ मन नहीं जा रहा था। लेकिन जब आज मैंने हरिद्वार आई तो जैसे रेड़ी में कितनी फल सब लगा लगा रखे थे, तो देख के बहुत ही खुशी हो रही थी। बहुत बढ़िया अमरूद तो बहुत जगह में लगा रखे थे, तो अमरूद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोली रुक, अब 2 दिन रुक जा। 2 दिन बाद फल ही खाना है, फिर मतलब उस तरफ और ध्यान नहीं गया, मतलब लेकिन अच्छा लग रहा था, कलरफुल फ्रूट्स देख रही थी, वेजिटेबल्स भी देख रहे थे सब, तो अच्छा लग रहा था। और मेरे को आज सवेरे भी एक बार, दिन में एक बार अपने आप टॉयलेट आया, मैं नमाज अब से जैसे नहीं कर रही हूँ, अपने आप टॉयलेट आई, और फिर सवेरे लेकिन मुझे वोमिटिंग करना पड़ा, जैसे कुछ दिन हो गया, पहले 2 दिन नहीं करना पड़ा था, लेकिन सवेरे मैं कर लेती हूँ, क्योंकि निर्जल उपवास में मुझे 5-5 बार 4-4 बार वमन क्रिया करना पड़ता था, बार बार मतलब ये करके। लेकिन वाटर में इतनी नहीं करना पड़ा, लेकिन एक बार सवेरे करना पड़ता है, जैसे अगर कर लेते हैं तो निकल भी जाती है, जैसे मेरा
काफी आज जैसे थोड़ा थोड़ा खट्टा तो ज्यादा नहीं था, लेकिन लास्ट में कड़वा सा है कि पीला पीला भी निकला। तो मैं सोची कि चलो एक बार अच्छी से बॉडी मतलब अंदर से जो निकालना चाहता है निकल भी जाएगी, और इसको रोकना नहीं है बोल के बिना नमक का पानी जो होता है एकदम हल्का नॉर्मल वाटर में मैंने 4 गिलास पानी पी के उकड़ू बैठ के फिर जीभ को ऐसे लंबा करके उंगलियों में घिस के निकाल दी थी। तो जर्नी में भी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सोच रही थी अगर जर्नी में दिक्कत आएगा तो नारियल पानी पी लूंगी बोल के सोची थी ऐसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, और बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ। और हमारे साथ 2 बच्चे गीता और प्रगति दोनों आए हैं, तो वो दोनों गाड़ी में बैठे बैठे फ्रूट्स खाए। शांत किन्नू रखे थे वो छिलके खा लिए। फिर उसके बाद तरबूज था, तो तरबूज को दो दो टुकड़े करे और फिर चम्मच से आप मजे से खाए चम्मच से। तो मैंने फिर वीडियो बनाई है 2-3 मिनट का उनका, कि लोग बोलते हैं कि ट्रैवलिंग में हमको मतलब दिक्कत आती है और हम क्या कुक फूड खाना पड़ता है, नहीं तो रेस्टोरेंट में खाना पड़ता है, किसी को मना नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे कोई कितने बात बताते हैं, ये सब बहाना होता है। देखो इन्होंने भी मतलब बढ़िया से कोई समय नष्ट नहीं हुआ और कोई काटना भी नहीं पड़ा। बस दो बीच में से काट दिए, बस एक एक पकड़े और चम्मच से खुरद खुरद के खा लिए। तो मजे करे ये लोग, तो मैंने बोली वीडियो बनाती हूँ इनका तो बनाए, और बहुत ही अच्छा रहा उनका भी जर्नी। और फिर गन्ना जूस मिल ही रहा था सब जगह में बहुत। फिर उन्होंने एक बार गन्ना जूस पिए वो लोगों ने, फिर आके खरबूजा खा लिए इधर अभी रात को। तो उनका बढ़िया हो गया। अब मैंने पानी पे हूँ, इस तरीका का चल रहा है। अब काल देखते हैं प्रभु क्या दिखाएंगे, कल तो अष्टमी हो ही गई। काल भी इच्छा है कर दूंगी, फिर नवमी को देखते हैं बोल के। बाकी अच्छा लगा मुझे वाटर पे भी बिना एनिमा में भी पेट का साफ हुआ जैसे, क्योंकि हमने स्वस्थ थे और कोई इससे प्रॉब्लम नहीं था। जिनको क्रोनिक है वो तो वाटर पे रहने से भी एनिमा संजीवनी क्रिया करना है, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि बिना एनीमिया में भी कुछ निकल रहा है कि क्या। तो जब निकला वो भी ऐसे ही पीला पीला थोड़ा थोड़ा अंदर का, कभी कौन सा मल थोड़ा बहुत निकला, और ऐसे ज्यादा ज्यादा नहीं निकला कुछ जैसे ये, क्योंकि ले तो नहीं रहे कुछ। तो इस तरीका का हुआ, लेकिन अच्छा। तो यही मेरा अनुभव थी। और बाकी अभी हमारा जो शिविर होगी अभी 24 अप्रैल 2000 सॉरी 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक है। वो तो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदगुरु बीबी चौहान गुरु जी पहुंचेंगे। बहुत किस्मत वाले होंगे जो यहाँ तपोभूमि में और हिमाचल प्रदेश पार्वती माँ का मायके में पहुंचेंगे, और ऐसे मतलब संतों के स्थान में पहुंच पाएंगे। और एक ओरा होती है, आप जब आमने सामने बीबी चौहान गुरु जी के साथ रहेंगे देखेंगे, और एक ऐसा स्थान पे जहाँ मतलब ये सोना से सुहागा है, मतलब जैसे एक चार्जिंग वाला स्थान जिसमें जहाँ साधना हुई है, जहाँ मतलब संत ध्यान रख रहे हैं, हो भी रही है अभी भी, साधक लोग बैठते हैं ध्यान में। तो ऐसा चार्जिंग वाला स्थान पे एक आके साधना करना, क्योंकि ये हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसमें। ये तो एक बस अपना सत्य का रास्ता है, अपना मनुष्य जीवन जो मिला है हमको अपनी आत्म अनुभूति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए, तो मन को बस उसी में लगाना है हमारा का। इसीलिए तो पशु जन्म और इंसान का, मानव को श्रेष्ठतम जीव इसीलिए बोला गया है कि बाकी योनि में इतनी वो लोग वो चीज नहीं कर पाएंगे जो मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में हम अपनी मतलब साधना, प्रभु सुमिरन अपनी, ये सब कर सकते हैं।
तो अगर हम इसे आहार परिवर्तन करते हैं, भोजन जो हमारा पहले ऋषि मुनियों ने लेते थे, अगर हमारा मन को पक्का बनाते हैं, जैसे देखो पहले भी तो पूर्वज लोग रह रहे थे, भजन जाप सब कुछ कर रहे थे, अपनी मस्ती में रह रहे थे, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं था, और कोई ऐसे पढ़ाई भी नहीं था उस समय इतनी। आजकल जितना विज्ञान का इम्प्रूवमेंट हो गया, पढ़ाई भी इतनी ज्यादा, पढ़ाई पे कितनी छोटे छोटे बच्चे को कितना लोड दिया जा रहा है। अब मैं देखती हूँ कभी कि वो 3 साल 4 साल का बच्चे के पीठ में इतनी बोझा बैग, उसमें इतनी कॉपियां, इतनी बुक्स, वो क्या घूमने फिरने की मजे करने का टाइम में उसको पीछे बैग लटका दिए, कंपटीशन कि मेरे बच्चा 2 साल में चला गया पढ़ने को, अब ये बोलने लग गया, अब मेरा बच्चा, वो इसी में फिर चालू हो जाता है, मेरा बच्चा 4 साल हो गया, अभी गया नहीं। बस इस तरीका का हो रहा है। तो इतनी हमको पढ़ाई की भी इतनी, शिक्षा का भी इतनी, ये जो परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी बताते हैं कि वो आपको पढ़ाना है तो ये ऐसे गुरुकुल में देखो, गुरुकुल जहाँ मतलब शास्त्र पढ़ाया जाता है, जहाँ उपनिषद जो कुछ बताया जा रहा है, वो सब चीजें जो आपका मतलब काम आएगा। लेकिन ये चीज में इतनी बोझ दे दे रहे हैं, कोई संस्कार नहीं रही रहे बच्चों को। तो ये ऐसा रास्ता है हमारा, इसमें हमको हमारा जो भूल गए हैं भोजन, जो हमारा पूर्वज ले रहे थे, वो हम भूल चुके हैं पूरी तरह से, और अपने आहार को पहचान नहीं पा रहे विज्ञान का बस से। तो जब हम हमारा आहार को लेंगे, आहार को प्यार करेंगे, इसको मतलब मुसीबत नहीं समझेंगे। ऐसे देखो आज हमने आते बारी वो हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर थे, वो हमने टैक्सी में आए क्योंकि सुरेश बेटा ने पहले से आ गए थे। तो हम वो क्या मैकडोनाल्ड या क्या कहा, हवेली, हवेली इतना बड़ा एकदम, ओ ये होटल जैसे बहुत बड़ा था, उसके सामने गाड़ी रखा, मैं देख रही थी कितने छोटे बच्चे क्या खा रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, क्या गंद डाल रहे, क्या कूड़ा डाल रहे। मैं खाली वो घूम के देखी कि लोगों को ये सब चीजें कैसे अच्छा लग रहा है, जो मतलब जाके अपनी मंदिर, देवालयों को, शिवालय को, अपनी शरीर रूपी मंदिर में शिव भगवान बैठे हैं, जो हमको सृष्टि करे, जो उनको हमने कूड़ादाना बना रहे हैं और कूड़ा डाल रहे हैं। कितनी मतलब अंदर से बहुत ये हो रही थी कि लोगों को कब ये सब चीजें समझ आएगी, और कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है। वैसे मैंने वो हमारा ड्राइवर को पूछे आपने क्या खाए, तो बोला मैंने डोसा खाया, सांभर खाया, ऐसे सब बताया। मैंने बोली आपने अभी ये खा, उसको समझाते समझाते आई। फिर वो कॉफी पिया, तो मैंने बोली आपने ये जो कॉफी पिए, इसमें कितना बड़ा हिंसा कर लिया आप, मतलब पता आपको। फिर बोला कि मैंने नहीं पीता हूँ आज, मतलब थोड़ा सब छूट गया, कॉफी नहीं। मैंने बोली इसको समझोगे तब छूट छूट पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं छूटेगा। फिर उसको मैंने चाहे करे ना करे समझाई कि आपने इसमें कितना मतलब पाप हो रही है, हम कितना पाप कर रहे हैं, वो बोल के। तो वो फिर थोड़ा समझ गया, बोलता मैंने गाड़ी में बहुत फल रखता हूँ आज। मैंने बोले आप यहीं पे खा लो फल, हम तो कितने फल पकड़ के घूम रहे हैं हमारा गाड़ी में, आपके गाड़ी में, तो आप लो बोले। तो फिर गन्ने जूस पिए उन्होंने। तो मेरे बोलने का मतलब है, हम देखो वहां भी रुके फिर भी हमारा मन विचलित नहीं हुआ। जैसे आप लोग बोलते हैं हमको खाने को इच्छा होता, हमको दया भाव, उनके उन लोगों के प्रति करुणा भाव आया पूरी तरह से कि क्या प्रभु इनके प्रति, उनको भी ये थोड़ा सा आ जाए, मतलब जागरूकता आ जाए, किस तरह से उनको समझ आ जाए, ये आ रही थी। ऐसे नहीं कि मतलब इच्छा हुई, ऐसे आपका मन में भी होना चाहिए कि हम, आप लोग बोलते हो हमको देख के लालायित हो जाते हैं, हमारा इच्छा हो जाती है खाने को बोल के। तो
यही फर्क है। आप जब ये अपने मन को स्ट्रांग करेंगे और आप, तब आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एक तो तामसिक खाद्य होता है, एक राजसिक राजसिक खाद्य होता है, एक सात्विक खाद्य होती है, गीता जी में बताया गया। तो आपके ऊपर है क्या चुनना है। आपको तामसिक खाना चुनना है कि राजसिक खाना चुनना है कि सात्विक भोजन चुनना है। तो सात्विक भोजन ये है जिसमें सत्व तत्व सब कुछ है, जिसमें मृदा नहीं हुआ, जो मृत नहीं हुआ, और जो माँ प्रकृति ने, प्रभु ने अपने हाथों से सूरज भगवान से पका के अपने पास इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत पे हम पानी फेर देते हैं। ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आ रही है कि हमने, परमात्मा ने हमारे लिए इतनी मेहनत करे, इतनी कष्ट करे, इतनी मतलब पेड़ ने भी सोचो, पेड़ के से भी तो सीखना है हमको। पेड़ ने धूप में, बारिश में, सब में, तूफान में खड़े रहा आपके लिए, फल तैयार करने के लिए, पत्ते तैयार करने के लिए, फूल तैयार करने के लिए। फूल फल पत्ते सब दे रहा है उसने, क्या नहीं दे रहा है। और कितनी सहन शक्ति है उसमें, कैसे मौन खड़ा है, कोई शिकायत भाव नहीं है उसकी, जो आ रहा है स्वीकार कर रहा है। और उन्होंने इतनी उसी पेड़ ने आपके लिए इतनी मेहनत करके फल दिया या कुछ और भी सब्जियां दी, जो भी दिया, हम उसको क्या कर रहे हैं, एकदम से आग में चढ़ा के, कुकर में चढ़ा के मृत बना दिए तुरंत। और मसाला नमक के सहारे, जीभ को खुशबू के सहारे, स्मेल, बस बस माइंड हिल गया खुशबू में। वो खुशबू से माइंड हिल जा रहा है। तो वो खुशबू को थोड़ा, मैं तो उसको खुशबू नहीं मानती, मैं उसको बदबू मानती हूँ, क्योंकि वो जाके हमारे अंदर में नाक के माध्यम से भी जाके अंदर टॉक्सिन ही जमा कर रहा है। वो स्मेल मेरे लिए स्मेल मतलब खुशबू नहीं है। तो आप लोग के अंदर में भी यही होना चाहिए। जब हमको ऐसा स्मेल आता है, हमने ऐसे बांध लेते हैं, नाक में भी, नाक में ऐसे बांध के कपड़े रख देते हैं कि वो हमारा जाके हमारे अंदर में गंदगी ना करे फिर, बोल के। तो आप लोग भी एकदम पक्का बन जाइए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए। और आप जब भोजन ले रहे हैं तब अपने आप को सवाल करिए, ये आपका साधना है, आपको आपके साथ रहना पड़ेगा कि ये जो प्रसाद मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। ये जाके मेरे अंदर की सभी चीज को अंदर जाके मुझे सही तत्व देगा, मेरे बुद्धि को सही रखेगा, मेरे विचार कम आएगी, ऐसा होगा कि मेरे मेरे को ज्यादा विचार आएगी, कि मेरे को क्रोध बढ़े, जो क्रोध और काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बढ़ेगा। ये चीज आपने को चेक करना है कि जब आप खाना खाओगे पका वाला, तेल मसाला वाला, नमक वाला और स्वाद वाला, जैसे आपके लिए स्वाद है, वो मेरे लिए तो बेस्वाद है। तो ऐसे वाला खाना खाओगे तो आपका अंदर में क्या गुण मतलब ये हो रहा है, आप परीक्षा करके देखिए। एक दिन आप पूरी तरह 2-4 दिन फल खा के देखिए, बिना नमक, बिना, फिर उसके बाद आप एक दिन ऐसे तेल मसाला तड़क भड़क वाला खाना खाइए। आपका माइंड के साथ रहिए आप, तो पता लगेगा कि उसी टाइम आपका मन कैसा था, कि सबके प्रति कैसा भाव आ रहा था, कैसे विचार आ रहा था। अब जैसा ही मैंने कूड़ा डाला, ये गंध डाली, तो ये मेरे अंदर में जाके मतलब मेरे विचार को क्या करा, क्या किस तरफ लिया। तो ये आपने आत्म विश्लेषण खुद को करना पड़ेगा, अपना पास चेक खुद को, तभी क्रेविंग आपकी रुकेगी और समझ आएगी। नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी। ये अपना खुद का साधना है ये, इसलिए इसको साधना बोला गया है। तब आप मतलब अपने आप को चेक कर पाएंगे। आप पूरी तरह फलाहार, रसाहार और वायु आहार, इस तरीका जलाहार, इसी में आप रह पाएंगे और मजे करेंगे। लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनोगे कि आप उनके लिए मतलब ऐसे बनोगे, मतलब आपको, आपसे कोई सीखेगा ही नहीं कुछ। तो आप एक अपने आप का मनुष्य जीवन मिला है, ऐसे खाली मर जाने के लिए नहीं मिला। ऐसे तो कितने जन्म हमने गवा दिए, इस जन्म में कुछ ऐसे करके जाए कि हमको देख के किसी को इंस्पिरेशन मिले, कोई एकदम मतलब इसी में कूद पड़े, आ जाए, समझ जाए। मेरे अपना वाइब्रेशन, इतनी एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए जिसको मतलब जिससे कि वो प्रभावित होके ये होके आ जाए।
अब हम जहां जाते हैं अभी ऐसे ही होता है, सबको पता है, तो सबका मन में, घर में भी वो लोग खाना ही नहीं बनाते हैं। हम अगर पहुंचेंगे उनके घर में, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन, वो खाना ही नहीं बनाते हैं, बिल्कुल सभी कोई यही आहार खाते हैं। तो ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए, और हम सभी को साधना में, ध्यान में बैठना चाहिए। हमारा जो जो भोजन प्रसाद लिए उसके लिए अपने साथ समय दीजिए, मौन बैठिए, अपने आप को देखिए, अपने अंदर को झांकिए। मेरा किसी के प्रति बैर भाव तो नहीं आ रहा है, मेरा किसी के प्रति द्वेष भाव तो नहीं आ रहे, जलन तो नहीं, ईर्षा भाव तो नहीं आ रही है। अपने को चेक करना, ये यही साधना है। तो आप जब देखोगे, बैठोगे, अपने साथ रहोगे, तो एक साधना हो जाएगी। तो ये भी टाइम निकालिए आप लोगों ने, अगर ये भोजन खाली ये भोजन करके ऐसा नहीं, अपना समय कुछ कुछ समय अपने लिए निकालिए। 45, जिसको जितना उम्र हुआ है उतना टाइम अपने लिए निकाल के बैठिए। बैठ के ये सब देखिए, चेक करिए अपने अंदर को, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके प्रति क्या, पहला ये चीज करिए। तो देखना, धीरे धीरे बैठने की आदत बने, आसन सिद्ध करिए। आप लोग आसन से बैठना आदत नहीं बना रहे हैं, सवेरे उठते ही बहिर्मुख हो जाते हैं, उठते ही सीधी चले गए, बाथरूम गए, फिर तुरंत तुरंत कुछ सोचने लग गए। अब क्या करना है, अभी उठ के क्या करना है, अभी मेरे को वहां जाना है, यहाँ जाना है, सब एकदम माइंड चलाने लग गए। तो आप थोड़ा सा मौन बैठिए, उठते ही थोड़ा पहले उठ जाइए, थोड़ा अपना पौने घंटे उस टाइम, क्यों ना उस टाइम कोई बाहर का कार्य नहीं होता होता है, तो उस टाइम में साइलेंट होता है पूरी। तो आप थोड़ा 4-5 बजे उठ जाइए, सूर्योदय पहले, और थोड़ा अपने पास बैठिए, कुछ भी नहीं, जैसे उठे बैठ जाइए, जैसे उठे बैठ जाइए। अगर नींद आए तो जाके खाली मुंह धो लीजिए थोड़ा, अब फिर बैठ जाइए। बैठ के अपने साथ अब आदत बनाइए बैठने की, आसन सिद्ध करिए 45 मिनट, 1 घंटा, जैसे भी। फिर धीरे धीरे आपको हम बताएंगे क्या करना है, क्योंकि खाली ऐसे फूड के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा अभी आध्यात्मिक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह आध्यात्मिक का रास्ता है। तो ऐसा है, सबको इसी में आगे बढ़िए। अभी अगर कोई अपनी अनुभव सुनाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। माँ, आप मुझे सुन सक रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, बोलिए। हाँ। माँ, आपके चरणों में प्रणाम। सुरेश प्रणाम। भैया के चरणों में प्रणाम। आज हाँ, 7वां दिन है ना, तो आपकी एनर्जी लेवल कैसे है माँ? बहुत बढ़िया है। अब कितना तो बोल दी देगी नहीं। जब जब से जो मीटिंग का सेशन शुरू हुआ है, बोल ही रही हूँ। वही बोल रहे हो, कभी रुकेंगे और कभी मैं बोलूंगी। तो आप अभी 30 मिनट तक कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे माँ। हाँ हाँ। हम्म। और जो माँ ने बोला कि तामसिक, राजसिक और सात्विक जो भोजन रहता है, तो तामसिक जो भोजन रहेगा वो सब कुछ हम पकाया हुआ जो खाते हैं। अभी डॉक्टर्स, आप अगर यूट्यूब वीडियो भी देखेंगे डॉक्टर्स के, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो आटे का जो सामान है, वो हमारे हमारे जीन्स बने ही नहीं कि वो हम डाइजेस्ट करें। तो हमें भगवान ने बुद्धि दी है, लाइक बाकी एनिमल से भी ज्यादा बुद्धि दी है कि हम हमारी प्रगति आगे करें। लेकिन अभी पता नहीं, लेकिन ये सब इन्वेंट करके, या कि ज्वारी का आटा, सबका आटा बना के उल्टा हम अधोगति को ज्यादा जा रहे हैं। तो डॉक्टर्स का भी बोलना ऐसा ही है कि अगर हमारे जो जीन्स है, तो उनका जो बाइंडिंग हुआ सो रहता है, तो उनमें एक मेमोरी रहती है कि उसमें हमारे पूर्वजों की मेमोरी रहती है कि एक एक किसी के घर आप देखेंगे कि किसी किसी के घराने में एक एक का नाक पूरा प्रोमिनेंट रहता है। तो वो आप बोलोगे कि हाँ, ये इसी घर का है, इसलिए इसकी नाक ऐसी है। तो वो जो जीन्स कैरी करते हैं अपना मेमोरी, तो उसमें जो है, ये आटा या पकाया हुआ खाना डाइजेस्ट करने की मेमोरी नहीं है। और पहले हम अगर पहले के जमाने में जाएंगे, तो जो भी था, फल फूल पत्ते, यही था।
बाद में आग का आविष्कार हुआ, और फिर बाद में आदमी ने सारी चीजें अपने इच्छा के इससे बनाना चालू की है। लेकिन वो जो बनाई है, जो आनंदी माँ जो बोल रहे हैं कि आजकल बच्चों को भी इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि हाँ मैं पढ़ी हूँ तो मेरा बच्चा भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसकी उसकी खुशी का कुछ ख्याल नहीं रहता है कि उसको क्या अच्छा लगता है वो हम करने नहीं देते हैं। हाँ, सुबह उठ के जाना है, बैग भरना है, स्कूल जाना है। कितने लोग हम हैं कि हम पूछते हैं कि हाँ बेटा तेरे को आज कैसा लग रहा है, हम जबरदस्ती उसको खिला पिला के भेज देते हैं उसको। और एक है कि उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, लेकिन हम लोग बिल्कुल अनअवेयर है कि हमारे बच्चे किस में खुश है। वो अगर वो दूसरे कला में खुश है तो बहुत कम पेरेंट्स है कि वो बोलते हैं कि हाँ तुझे जो पसंद है वो कर। क्योंकि अभी हमारा जो जीवन हो गया है तो सब में पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। पैसे ने भी अभी शायद मुझे लगता है कि भगवान के ऊपर का भी दर्जा ले लिया है। ऐसा ऐसा हो गया है। तो नहीं, तुझे पढ़ना है, कमाना है, यही हम बोल रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये मेरा भी अनुभव था कि मैं भी मेरी बेटी के ऐसा ही सोचती थी। लेकिन ये जब डाइट सिस्टम में आई, मैं पहले मेरे बेटी को बोलती हूँ कि तू खुश रह, खुश हम्म। रहना बहुत जरूरी। तो सही। तेरी इच्छा से तू तेरा जीवन जी, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है, और राजसिक तामसिक और सात्विक जो बोल रहे हैं, जब हम एनडीएस वाले लोग हैं, आप देखो उनको, आप कितना भी लाइक गुस्सा करो, ये करो, वो गुस्सा नहीं होंगे। क्योंकि ये बेसिक रहता है कि खाने में जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो ज्यादा रहती है। अभी आप देख सकते हैं कि लाइक ये जनरेशन कहाँ जा रहा है। अगर कार में भी कोई जा रहा है, कोई आके दूसरा कुछ तो बोलेगा तो कार से नीचे उतर के मारा मारी करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, हाँ उससे भी गलती हो गई है, मेरे से भी गलती हो गई है, चलो आगे चलो, ऐसे बोलने वाले बहुत कम है। आप देखो कि ये बेसिक है कि पहले जो राम राज्य जो बोलते थे तभी सब लोग कच्चा ही खाते थे, शायद ऐसे मुझे लगता है। और ऐसा इतना क्रोध मोह और इतना सब कुछ नहीं था। क्रोध आजकल तो इतना बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि आपके बच्चों में भी बहुत ज्यादा, आप पेरेंट्स होके भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये अभी अपनी ड्यूटी है कि हम पहले अपने में चेंजेस करें, और आपके चेंजेस देख के बाकी समाज में चेंजेस लाने हैं। ऐसे नहीं है कि आप एनडीएस कर रहे हैं और कोई जाके आप कहीं पे गए, हाँ चल आज छोड़, एक नाश्ता कर ले, और आप नाश्ता खाने बैठ गए, तो ये गलत बात। हम्म। तो माँ वही बोल रहे हैं कि आप पहले डिटरमाइंड रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रहे ना, तो मेरे घर में भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज मेरी माँ मेरे सामने फल ला के ही रखेगी। ऐसा है। अभी मुझे तो आगे जाना है, लेकिन पता नहीं, अभी वो भी मैं माँ से डिस्कस करूंगी कि ये साधना में आगे ना जाने की भी वजह होते होंगे। तो वो भी माँ, आपका ये वाटर का फास्टिंग होने के बाद आप एक दिन बोलना कि हम ये साधना में एक जगह पे ही क्यों रुक जाते हैं, कि हम्म। आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो ये इसका भी डिस्कशन होना चाहिए, ऐसे लगता है कि हम्म। हाँ। तो ये तो है। और दूसरा जो बोला माने कि आपको माया माया जो बोलते हैं कि हम सबसे अटैच हो जाते हैं, कि सब फिजिकल चीजों से अटैच होते हैं, अपने पेरेंट्स से अटैच होते हैं, बच्चों से अटैच होते हैं। ये मेरा भी था, मैं सबसे अटैच थी। लेकिन आज मैं सबका काम करती हूँ, लेकिन मैं किसी से अटैच नहीं हूँ। अगर मैं, मेरे बेटी ने मुझे भी कुछ बोल दिया, हाँ उसकी उसकी तरफ से मैं सोचती हूँ। ऐसा नहीं है कि तू मेरा ही सुन और मैं जो बोल रही हूँ वही सही, ऐसा नहीं है। तो ये जो अटैचमेंट है वो, और उसको एक आत्मा समझ के हमें चलना है। वो सिर्फ आपके थ्रू आई हुई है, वो एक अलग आत्मा है ना, आपने उसको बनाया है, भगवान ने भेजा।
तो उस वो आत्मा का कर्म अलग है, सब कुछ अलग है। और अटैच नहीं होना चाहिए। शायद पहले के लोग, मुझे लगता है, उनका जो पहले उठ के वो भगवान का इतना करते थे कि सब सब रिश्तों से भी ज्यादा भगवान नजदीक थे, नजदीक के थे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो सब सुख दुख वो भगवान से शेयर करते थे, क्योंकि भगवान के पास वो बैठते थे। चाहे मूर्ति पूजा हो या ध्यान हो, लेकिन वो बैठते थे। अब बैठते थे माने वो खुद के पास ही बैठते थे। तो भगवान और बाहर कहीं भी नहीं है, अपने अंदर ही है। बस वो परत खुलनी है, और वो परत खुलेगी एनडीएस से ही खुलेगी, और दूसरा कोई भी मार्ग नहीं। क्योंकि आज कल हाँ, हाँ माँ। कल्पना कल्पना तिवारी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। माँ आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरा, सुरेश भाई जी को प्रणाम, अंकित जी प्रणाम को, बेटा। सभी साधकों को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। मेरा आज निर्जला जूस पे कर रही थी पहले, और अभी आज तीसरा दिन है निर्जला का। खूब अच्छे से हो रहा है। कल थोड़ा सा अनईजी लगा, वमन किया तो जो भी एसिड जैसा था, पीला पीला कड़वा कड़वा, वो सब निकला। और आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है। नीमा बराबर ले रही हूँ मैं। कल और निर्जला करूंगी, क्योंकि फिर मुझे ड्यूटी पे भी जाना होता है। तो नौमी से फिर थोड़ा सा अपना जो है फास्ट को, अपना निर्जला फास्ट है, इसको थोड़ा सा डिटॉक्स जूस लेके फिर अ, जो है उसको बंद करूंगी धीरे धीरे। और माँ एक चीज अनुभव कर रही हूँ मैं कि भगवान ने जो है हमको स्वस्थ शरीर देके भेजा था। आपने भी समझाया अभी, स्वाति जी ने बहुत अच्छा बोला आहार के बारे में। अपने तीनों तरह के जो आहार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में। आहार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे जीवन में। जैसा आहार ग्रहण करते हैं वैसी हमारी बुद्धि हो जाती है, वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं, और सब कुछ उसके आधार पे ही चलना शुरू हो जाता है। तो भगवान ने तो हमको स्वस्थ भेजा था, लेकिन हमने जो है अपना आहार विहार विचार को विकृत करके अपने को अस्वस्थ कर लिया है। और इसके बाद में अलग अलग जो है पेथियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसमें भागते रहते हैं। अब ईश्वर की कृपा से हमें जो है एडवांस एनडीएस का जो है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हमको तो इस मार्ग पे चल पड़ना चाहिए। सबसे सुंदर मार्ग है। और आपने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, आत्म अनुभूति के बारे में बताया, और इसी से संबंधित स्वाति जी ने भी बहुत अच्छा बताया। तो जब हम आत्म अनुभूति चाहते हैं तो आत्म अनुभूति कब होगी? जब हमारा आहार सात्विक होगा, बिल्कुल गॉड मेड फूड होगा, प्राकृतिक होगा, जैसा प्रभु ने दिया था वैसा ही आहार ग्रहण करें तो हमें, तो वह जो है सात्विक आहार कहलाता है। जैसे ही हम सात्विक आहार ग्रहण करना शुरू करते हैं, हमारी बुद्धि भी सात्विक होने लगती है, हमारे विचारों की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, हमारे अंदर जो क्लेश है, अज्ञान है, अविद्या है, अपने आप नष्ट होने लगती है। उसके लिए हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में जो बोला जाता है तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। तो जब हम आहार साधना करते हैं, अपना एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ये हमारा शारीरिक तप हो गया। और जब ये तप करते हैं तो हर तरह की सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, सबसे जो है सबको सहने की क्षमता हमारे अंदर आने लगती है, और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमारे अंदर भाव आता है कि मैंने इतनी पद्धतियों में भटक के, इतना चिकित्सा करवा के स्वस्थ नहीं हो पाए, और इससे स्वस्थ हुए, तो फिर हमारे अंदर भाव आता है सेवा का, कि हमें अब लोगों की सेवा करना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए कि कैसे स्वस्थ रहना है। और जब ये सेवा का भाव आता है, ये सेवा का भाव अपने आप जो है सुमिरन के मार्ग पर लेके आ जाता है। धीरे धीरे वो परमात्म तत्व जो हमारे अज्ञान है हमारे अंदर का, वो नष्ट होता है, ज्ञान का अंदर धीरे धीरे प्रकाश होना शुरू हो जाता है, और हम उस ओर बढ़ते हैं। हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारे अंदर ही है।
और जब ये ज्ञान प्रकट होना शुरू होता है हमारे अंदर, तो हम तो हमें समझ में आता है कि जिन चीजों के पीछे मैं भटक रहा था, शरीर तो परमात्मा ने दिया है, यह अमूल्य मानव देह जो है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये शरीर हमें मिला है, भगवान ने हमें शरीर दिया है, लेकिन हम उस शरीर का मूल्य ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये शरीर हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है, कि जितना हम इसके लिए साधना करेंगे, और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तो बहुत अच्छी साधना है इसके लिए, कि इसको जो है अपनाने से है हम ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। और अदरवाइज लोग कितनी मेहनत करते हैं, कभी भजन में जा रहे हैं, कभी कीर्तन में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, केवल मानसिक शांति, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए करते हैं, पर वो हमको प्राप्त नहीं हो पाता। तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम, ये शरीर ही हमारा नहीं है, ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, और इस शरीर को तो हम खुद ही नहीं चला पाए, तभी तो हम अस्वस्थ हैं। इसके बारे में हम खुद नहीं जान पाए, तभी हम अस्वस्थ हैं। तो हमको इसको गॉड, भगवान ने इसको चलाने के लिए गॉड मेड फूड दिया, खुद हमको भोजन तैयार करके दिए हैं, उस भोजन को हमको ग्रहण करना है। जब हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे, तो धीरे 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 जो है हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ अपने आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ भी नहीं करना है, मैं इसकी करना, वो करना, इससे जुड़ना, उससे जुड़ना, लेकिन कुछ के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और जब से मैंने ये को अपनाया, आहार को अपना लो, साधना को अपना लो, तो अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन की ओर हम अपने आप जाने लगते हैं। ज्ञान जो अंदर का है, ज्ञान तो हमारे अंदर है, वो अपने आप ही प्रकट होने लगता है। हम इतना सांसारिक, इतना फिजिकल, इतना मटेरियलिस्टिक लाइफ में उलझे रहते हैं कि उसको समझने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि बाहरी चीजों में इतने डूबे हुए हैं। मतलब जो हम बहिर्गामी ज्यादा होते हैं, जैसे ही अंतर्मुखी होते हैं, तो अंतर्मुखी कैसे होंगे? इस साधना, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के माध्यम से अंतर्मुखी हो पाएंगे। जब तक हम बाहर की चीजों में, भोगों में लिप्त रहेंगे, कभी हम अपने को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो अनुभव यह है कि हमें बस इस साधना में लगे रहना चाहिए, पूरी तन मन धन से लगे रहना चाहिए, जिसकी जितनी सेवा कर सकते हैं, जितना बता सकते हैं, जितना लोगों को गाइड कर सकते हैं, उतना गाइड करना चाहिए। तो ये अपने आप ही हमको प्रभु की ओर ले जाता है। हमको प्रभु की ओर जाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। माँ हरिओम। हरिओम। दक्षा बहन कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी। माता जी नमस्कार। सुरेश नमस्ते। भैया नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हम्म। माता जी मेरा एक सवाल है कि जैसे नए नए कोई साधक को हम बोलते हैं कि आप ये स्टार्ट करो, तो उनके जो घट बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए जो आप पहले वो केबेज का वो बताते थे ना, बोतल में भर के खींच के, तो ले सकते हैं क्या? उनको वो बोल सकते हैं क्या आप? वो जैसे अभी। उनका ऐसे तो बढ़ जाती है इसी में। वो तो पहला हमको वैसा लग रहा था, लेकिन हम्म अगर फिर भी उनका मन ये हो रहा है, वो मतलब थोड़ा ले सकते हैं ऐसे। मतलब कक्षा बढ़ने के बाद तो शायद, हाँ, जैसे आपकी कक्षा बढ़ने हाँ, के बाद वो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, शुरुआत जब हम करते हाँ, हैं। ले सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो बस मुझे वही पूछना था कि कोई साधक, मतलब कोई बोलते हैं हमें B12 कम है, तो मैं आपका वीडियो सेंड करती हूँ कि ऐसे आप थोड़े दिन लो, तो हम्म। आपको अच्छा भी लगेगा और ये गाजर बैक्टीरिया जल्दी गाजर बढ़ते हैं, मेरा भी अनुभव है। गाजर को भी, चुकंदर को भी ले सकते हैं ऐसे। कोई भी सब्जी को कर सकते, कुकुम्बर को भी कर सकते हैं, लेकिन कैबेज में ज्यादा बढ़िया होता है। नहीं, मेरा भी अनुभव है कि वो सारे वो नमक में डाल के थोड़ा सा ऐसा हम थोड़े दिन लेते हैं ना, तो घट बैक्टीरिया अच्छा बढ़ता है। वो हम्म। अनुभव था मेरा भी। तो मैं वही बोली कि ऐसा कंटिन्यू नहीं लेना है, लेकिन ऐसा है ना कुछ। नहीं, सलाद के साथ लीजिए, जैसे 2-3 महीना लेंगे ना, 3 महीने, हम्म 3-4 महीने, हम्म तो हम्म अपने आप हो जाती है ठीक। लेकिन वो हम्म सलाद में हम्म नमक डालने की जरूरत नहीं है, उसी में पड़ा होगा। और नमक वगैरह, और हम्म चटनी बनाओ तब भी उसमें भी नमक मत डालिए। लेकिन ये जो हम्म है, ये थोड़ा उनको माता जी, आज आपके आशीर्वाद से मैंने निर्जला उपवास रखा हुआ है 24 घंटे का।
मतलब इतने दिन से नहीं हुआ था, लेकिन बस आपकी वीडियो सुनती हूँ तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो रखने का मन होता है। बाकी कोई वीडियो हाँ सुन के नहीं होता है, तो जब भी ऐसा लगता है शाम होती है ना, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो आपके साथ जुड़ जाती हूँ, मतलब कि हाँ नहीं, हमें सबको पका पका के देना है और हमें नहीं खाना है आज। तो थोड़ा शाम को थोड़ी देर आता है, बाद में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हम आज एक अलग ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो फिर एनिमा करने के बाद फिर अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन क्या देखिए ऊपर ये नीचे। भी बहुत आपने बढ़िया ये बताया, जैसे ना हम हम्म नहीं खा रहे हैं हम्म पका वाला, लेकिन हम किसके लिए बना रहे हैं, तब भी हम उसमें एनर्जी दे सकते हैं जिसमें उनका मन में मतलब ये भाव आ जाए। आप जब हम्म भी बनाते हो उस समय आप चिड़चिड़ापन ना लाओ, फिर कोई हम्म ऐसे हम किस भाव से ले बनाएंगे, जो हमारे भाव से बनाएंगे वो भाव ही वो खाएंगे। अगर हम हम्म भावना अगर हमारा गुस्सा चिड़चिड़ापन में बनाएंगे, ये मैं नहीं खुद खा रही हूँ, मुझे बनाना पड़ रहा है, ये क्या मुसीबत आ गई, मुझे हाँ, ऐसा थकावट हो थोड़ा रही सा है, मतलब ऐसे आ ज्यादा देर जाएंगे। तक ये अभी नहीं रहता है। हम्म। तो यहाँ भी नहीं। एक संत थे पहले, जैसे उनको मैंने धीरे धीरे, मैंने जब मैं ले रही थी, मैं गवर्नमेंट फूड पे थी, वो खा रहे थे पका वाला, तो धीरे धीरे वो भी इसी में आ गए। मतलब शाम का एक टाइम खाए, मतलब दिन भर ऐसे खाए, धीरे धीरे इस तरीका का उनका शुगर हम्म था, शुगर भी थोड़ा ठीक हो गया। ऐसे फिर हम्म जैसे ठीक हो गया, तो हम्म फिर धीरे धीरे एक टाइम का भी मतलब खाली सब्जी स्टीम करके खाए, मतलब ऐसा टाइप का खाए, हम्म बाकी मतलब सलाद वगैरह खाए, ऐसे करके। तो ऐसे अच्छा। हम तब हम जब बनाती थी, मैं बोलती थी कि इनके अंदर में भी ये चीज आए, ये समझ आ जाए, हम्म मतलब हम्म दूध से बनी चीजें पशु हिंसा न करें, पहला कदम हम्म उनको समझ आ जाए। जब पहला हम्म कदम समझ आ जाएगी, नहीं लेंगे या दूसरों को बताना चालू कर देंगे, तो उनको हम्म फिर प्रकृति माँ तो सपोर्ट करेगी ही, फिर उस हम्म भाव से वो दूसरा भी करेंगे। तो हम उनको मतलब प्यार से जो भी बना रहे, देखो पता तो है हम बना गलत रहे हैं, लेकिन हम्म। ये है कि उन्होंने तो अभी घर में तो क्लेश फिर होगा ना नहीं बनाने से, तो हाँ, इसके लिए नहीं, आप बहुत जब कम हो गया है वैसे सपोर्ट हो, लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि वो लोग भी ज्यादा वही इंटेक करते हैं, कम ही हाँ खाते हैं गोडमेट। तो लेकिन नहीं, सॉरी, हाँ पका हुआ कम ही खाते हैं, हाँ, ये गोडमेट खाली ज्यादा आपके लेते हैं वो। लिए, हाँ, हम्म हम्म। आपके लिए खाली नहीं बोल रहे हो, ऐसे सभी के लिए बोल रहे हो, जो भी चीज अच्छा। हम खाली आग में पका वाला भोजन नहीं, अगर हम जूस भी हम्म बना रहे हैं या कुछ काट रहे हैं, तो एक साक्षी भाव, मतलब बनाते समय बनाने, जो बना रहे हैं उसको अलग होके देखिए कि हम्म ये शरीर मतलब चला रहा है, ये चली उंगली, चली हाथ चला, ये काटते। मैं ऐसे ही अभ्यास करी थी जब मैंने इस साधना में गई, तब सेवा सुमिरन का मार्ग में जब, तब मैंने जब उनके लिए भी भोजन बनाना पड़ता था, फिर मेरे लिए अलग सा करना पड़ता था, तो मुझे समय इतनी ध्यान के लिए बैठने के लिए नहीं मिला था, तो मैंने तो उसमें रुचि थी, तो मैंने उसको ध्यान बनाई, मतलब मैं जैसे सब्जी काटती थी, तो कैसे हाथ उंगली उठ रहा है, कैसे ये डाला, ये कौन कर रहा है, मतलब उसके साथ जुड़ी रहती थी, माइंड को इधर उधर नहीं करती थी, तो वो भी अच्छा। ध्यान रखता था। फिर वो जब हम हम्म प्रसाद पाते, वो भी एक और अमृत हो जाते, डबल अमृत हो जाती है, एक तो अमृत प्रसाद ले ही रहे हैं गवर्नमेंट फूड, लेकिन वो चीज और डबल उसमें हम एनर्जी दे दिए कि हमने अलग होके उसको ध्यान बना 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 दे। ऐसे खाते पीते समय भी, तभी बार बार मैं बोलती हूँ, शुक्रिया अदा करके पीते समय भी, कौन उसका मुंह में उसका टेस्ट को देखिए, इतना मिठास, ये मिठास कौन दिया, हम भूल जाते हैं उसको, वो जो दिया उसको भी। जैसे खरबूजा खाए, खरबूजा बहुत मीठा है, हम्म खरबूजा को हम्म खाए तो खरबूजा में इतना मीठा, इतना रस हम्म देख, हमारे लिए कितना मेहनत करे भगवान ने, ग्रेटिट्यूड तुरंत आ जाना है। हम्म फिर लेते समय चुप, जब मौन होके लेंगे ये सब भाव आएगी। फिर लेते टाइम हाथ कैसे उठा, इसमें गया, दांत कैसे ऐसे ऐसे कर रहा है, हम्म इसके साथ रहना है, तो ये एक हम्म ध्यान बन जाएगी, भोजन भी एक मतलब एक पूजा बन जाएगा। हम तो हर समय ऐसे बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उसको पूजा बनाना है हमको, तो हम्म फिर वो स्वाद जो लेंगे, तो कितना अंदर गया, मतलब अंदर एक, मैं तो देखती हूँ गले के अंदर जब भी जाती है ना, ये अंदर जाके कहाँ टच करा, कहाँ ये गया, फिर छाती पे कहाँ पहुंचा, पेट में कहाँ पहुंचा, हम्म ऐसे इसके साथ ही साथ जाती रहती हूँ, पूरा वो मुंह से हम्म लेके नीचे तक, गले से फिर छाती पे, फिर पेट, फिर बोले हवन कुंड में आहुति पड़ गई,
भगवान को सही हम्म पड़ गया। इस तरीका का हम्म मतलब ये असली हवन हो गई। हाँ मतलब कोई हम्म लकड़ी की जरूरत नहीं हुआ, कोई घी की जरूरत, घी तो है ही, जरूरत नहीं, कोई हवन सामग्री की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो हवन कुंड में जो हमारा यज्ञ हुई भगवान को, तो वो सही आहुति डल गई और खुश मेरे को अभी आशीर्वाद मिल रही, ब्लेसिंग। इस भाव हम्म जब मिल जाती है तो हीलिंग भी बढ़िया होती है। अगर उसको हम्म हम खुशी से लेते हैं, बहुत लोग मैं देखती हूँ यहाँ आते हैं ना हमारा आश्रम में सही होने, तो उनको बार बार ये चीजें करके मैं खड़ी रहती हूँ। जब वो लेते रहते हैं, मैं देखती हूँ उनका मुंह, उनका चेहरा, उनको क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मतलब उनको फिर समझाती हूँ कि आप इसी को प्यार करना सीखो, और इसको मजबूरी से मत खाओ। कि कितने महीने तक, बहुत लोग हर वाला सवाल, कितने महीने हम्म तक कुक फूड छोड़ना पड़ेगा, ये उनका बड़ी सवाल है। कि कितने हम्म दिन, कितने महीने के बाद हम खा पाएंगे, कितने महीने में स्वस्थ हो जाए। ये नहीं समझते कि ये एक साधना है, और हमें साधना में कक्षों को ही बढ़ाना है, हमको पीछे नहीं जाना है। जैसे हम्म लुड्डू पट्टी में खेलते हैं, चले गए आखिर तक, फिर सांप में पहुंच गए, सांप खा गया, फिर नीचे पहुंच गए। ये तो कुक फूड ऐसे ही है। हम देखो कक्षा बढ़ा रहे 6 7 5 महीने लिए, फिर गए, फिर सांप के अंदर घुस के फिर नीचे, फिर सीढ़ियां चढ़, हम्म फिर सांप आ सच जा बात। रहे हैं, फिर नीचे। ये लूडो हम्म पट्टी याद रखो, अगर लूडो पट्टी को हम्म याद रखेंगे फिर आप गिरेंगे नहीं। कि नहीं, मुझे वो हम्म 100 तक पहुंचना है, 100 तक। तो इस हम्म तरीके से अपनी ये मन में रहना चाहिए चीज, हम्म तो बढ़िया हो जाएगा बेटा। हम्म। हम्म। और माता जी जो शुरुआत करते हैं उनको मतलब ग्रीन जूस भी कंपलसरी, और ये जो आप कैबेज का बताते वो, और ये मतलब छाछ वगैरह थोड़ा सा नारियल के दूध की वो सब लेना मतलब अगर जो अगर शुरुआत सुनो, अगर वो क्रोनिक डिजीज नहीं, बीमारी नहीं है, तो नारियल दूध दीजिए, नहीं तो अगर है तो बिल्कुल नहीं देना है उनको। ठीक है। हम्म और वो भारी हम्म होता है, वो हजम होने में हम्म उसमें तेल अंश होती है। हम्म तो अगर हम्म वो मतलब ठीक होना चाहते हैं तो 4 महीने के लिए तो बिल्कुल कोई ड्राई फ्रूट्स, हम्म कोई नारियल, कोई हम्म कुछ बिल्कुल मत दो। और हम्म। पूरी मतलब पहला डिटॉक्स जूस देना पड़ेगा। माता जी उसके बाद बहुत हाँ आप जो बोल रहे हैं ना बहुत सरल है, लेकिन क्या होता है ये घर में सब लोग सब कुछ खाते हैं ना, तो फिर मैं घर में मतलब ग्रीन जूस बनाती हूँ डेली, फिर मेरी नारियल की छाछ बनती है क्योंकि हम लोग गुजराती है तो छाछ डेली चाहिए। तो फिर मैं मेरे घर में दूध की प्रोडक्ट तो आती नहीं है तो मैं नारियल की छाछ डेली बनाती हूँ, और ग्रीन जूस मेरे घर में डेली बनता है। और शाम को भी इनको मतलब डिटॉक्स एक शाम को भी पिलाती हूँ सबको क्योंकि वो फुड तो खाते हैं डेली तो। डेली नारियल दूध देंगे तो सही नहीं होंगे, है ना। हाँ हमको हाँ हाँ हाँ। देखना कि सही करना है। तो हम्म हम्म फिर उनका रुकावट हो जाएगी। हाँ, थोड़ा ये हुआ, कभी ज्यादा क्रोनिक नहीं है तो दे दिए हफ्ते में 1 2 दिन, या उसको हम्म एक निकाल के दूध निकाल दिए, फिर दोबारा दूध निकालिए उसकी, दोबारा हम्म वाला में उनको अगर बीमारी है तो दोबारा वाला में दीजिए। ऐसे हम्म है ना? तो हम्म या नींबू पानी जैसे अच्छी से बना के दे दीजिए, उसमें भी पेट भर जाए। पहला पहला जब शुरुआत करते हैं थोड़ा उनको होती है ऐसे, हम्म लेकिन फिर आ जाती है रास्ते पे। हम्म। माता जी अभी तो सकरटेटी और ये खरबूजा बहुत अच्छा अच्छा आता है, तो इतना ऐसा लगता है जैसे भगवान हमारे लिए कितना भर भर के प्रसाद भेज रहे हैं। ठीक है, आप तो हाँ। अभी जल पर है तो मुझे इतना अंदर से ऐसा भाव होता है कि नहीं नहीं आप सब कुछ त्याग करे हुए हैं। इतना मुझे अंदर से आपके लिए बहुत ऐसा आदर भाव बहुत जगता है माता जी, बहुत अंदर से बहुत आपके लिए सत सत प्रणाम माता जी, आप सच आप में। ही लोगों का, आप हम्म ही लोगों के लिए मैं हम कर पा रहे हैं, आप ही लोग दुआ दे रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं, हम्म नहीं तो हम्म हम्म तो वो जो खरबूजा हम्म का भी कवर को जब देखो ना, मैं देखती हूँ कितने प्रकार का खरबूजा भी वेराइटी है। मैं रास्ते में आते हम्म वाली गाड़ी देखी हुई, एक में हम्म मैरून कलर है, लाइन लाइन है, एक में बिल्कुल हम्म प्लेन है, एक में येलो हम्म कलर है, उसमें लाइन लाइन है। हम्म तो हम्म कवर भी बाहर कितना अलग अलग डिजाइन का प्रभु बना के सुरक्षित करके, हम्म अंदर फिर इतनी हम्म मिट्टी हम्म भरी है हम्म पूरा। तो ये चीज हम अनुभव नहीं कर पा रहे कि हमारे लिए हम्म आउटर कवर भी प्रभु बना के अंदर इतनी चीजें अच्छा दिए, और उसका हम्म तो इस तरीका का जब हम उसके साथ रमते हैं तो आहार अच्छी लगती है, हम्म। बहुत बस ज्ञान भी बढ़ता माता जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए आपके चरण मेरे घर में आए और मैं धन्य हो जाऊं बस। मुझे इतना आपके अंदर आपके लिए बहुत अंदर से बहुत भाव है।
बस मेरे घर खुद में ही इच्छा आपकी बेटा तरह आए जैसा जब और मैं धन्य हाँ, हो जाऊं, सच में माता जी। मेरे घर में सबका ऐसा विचार हो जाए, सब लोग इतने अच्छे से ऐसे रास्ते पे चल पड़े, और मैं, मेरे आजू बाजू में जो भी है, मेरे अंदर की ये सारी भावना उनके लिए, उनके तरफ भी पहुंचे, बस ऐसा भाव है। सत सत प्रणाम माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब, आपके ये। हम्म। चल पड़ेंगे, धन्यवाद। सब चल पड़ेंगे हम्म। ऐसे इकट्ठे, मतलब मीटिंग में आते रहिए और सब अपने सभी एक दूसरे को, ये हम एक कम्युनिटी बना रखे हैं ना। अगर मीटिंग होती है ना हम्म। तो सब सुनते हैं हम्म। तो डिस्टर्ब नहीं होते, फिर माइंड ये नहीं होती है। एक 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 हम्म। हम एक तरीका का समाज वाले तो सब खा ही रहे हैं, तो हम एक तरीका से ऐसे हम्म। सुनते रहते करते रहते हैं तो एक मोटिवेशन मिल जाती है। तो ऐसे आते रहिए, आप हम्म। भी जुड़ते रहिए, बताते हम्म। रहिए, हम्म। है ना। हम्म। हाँ माता जी, हाँ माता जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद इसमें जो जुड़े हुए सबको धन्यवाद। हाँ जी, हम्म। हेलो माता जी, मैं हाँ जी। एक चीज और शेयर करना चाह रही थी कि ना पीछे अभी हम क्या हुआ, जब गुजरात में थे सिद्धपुर में, तो महाशिवरात्रि में वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन था। तो वहाँ हम्म लोगों ने किया कि 200 घोड़े, पूरी उनकी झांकी निकाली और उन पे बच्चे बैठे थे और उनको पूरा उसमें वहां घुमाते थे, और वो डांस करते थे बच्चों को बिठा के, और उनको हंटर से मारा, घोड़ों को मार मार के वो कितना नचा। कष्ट, कितना कष्ट। मतलब मुझे ये ऐसा पहली बार मुझे ये देख के ना, मतलब हमें एहसास हुआ कि वो उस घोड़े के मुंह से लार टपकती थी, और उनको मतलब लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, और मतलब हम्म। वो देख के ना रोना आ गया, देखे कि कैसे उनको मार मार के सिर्फ हम अपने मजे के लिए लोग, और हाँ मतलब हाँ। इतनी पशु हिंसा है ये। अब हम्म एहसास होता है ये सब बातें ना, जब आप लोगों ने इस चीज के बारे में मुद्दा उठाया कि हम हम्म अपने मजे के लिए लोग कितना पशु के साथ अगर हमें कोई ऐसे मारे, अगर हमें कोई इतनी धूप में खड़ा करे, लोग तो पानी पी रहे हैं वहां, नींबू पानी पी रहे हैं, और वहां गर्मी में उनको ऐसे कर रहे हैं। वही तो। अब देखो, तेल बोलते हैं, लोग बोलते हैं तेल यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक तेल, ऑर्गेनिक तेल। मैं एक बात बोल रहा हूँ, कुल्लू का बेल का तेल यूज करना चाहिए। बोला, वो बेल को क्या कर रहे हैं हम, कितना कष्ट वो दे रहे हैं उसको। रोज ये घूम रहा है, उसके ऊपर कोई भारी सा कोई चीज रख दे रहे हैं, और वो घूमता रहता है कि हमको तेल चाहिए ऑर्गेनिक बोल के, और वो तेल का यूज करते हैं खाने पीने में, लगाने में। तो ये कितना बड़ा हिंसा है। अभी ये बात समझना है, जो जब तक समझ नहीं थी ले लिए, लेकिन जब समझ आ गई फिर भी वो तेल भी चाहिए हमको, फिर उसकी खाना भी चाहिए। तो ये सब अब समझ के इस चीज को, क्रूरता को, एक सबको ये एक कदम उठाना चाहिए। मतलब चाहे एक को तो हम परिवर्तन कर सकेंगे ना धीरे, चाहे हमारे से जितना हो सका हम बोल सके कि कोई हम्म। जरूरत नहीं है जैसे कुल्लू का बेल का ये करना, है ना। ये सब हम्म। चीज बहुत बहुत अच्छी बात है, आपके मन में ये चीज आई। हाँ, पहली बार ऐसा देख के एहसास हुआ कि अब मतलब जानवरों के लिए कि कितना हम अपने मजे के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, और हमें बोलना चाहिए इस बारे में। और एक माता हाथी जी, के ऊपर घूमते रहते हैं, हाथी को भी ऐसे हाथी के ये ऊपर, ऊंट के करके ऊपर, ऊंट करते हैं, के ऊपर। ऊँट के हाँ ऊपर हाँ हाँ ऐसे। हाँ। और एक कि देखो, जब ये रास्ता मिला मुझे ना, डॉक्टर्स ने 3-4 साल हो गए, मुझे पहले ये एनडीएस का तो पता नहीं था कुछ भी, और मुझे बोला था डॉक्टर स्वाति जानते होंगे, लाइकन प्लानस करके, मेरे को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो उन्होंने मुझे कहा था आपको कोई भी खट्टे फल नहीं खाने, संतरा कीनू कुछ नहीं कभी नहीं खाना, टमाटर कभी नहीं खाना, और ये आपको बीमारी तब तक रहेगी जब तक आप रहोगे, मतलब आपको पूरी जिंदगी मिर्च मसाला ऐसे नहीं करना, और कुछ सब कुछ खाने के लिए मना कर दिया था, और दवाइयाँ ये आपको लेनी पड़ेंगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं तो फ्रूट सब खाती हूँ, अब अभी तो मैंने शुरू ही किया है, मुझे 1-1.5 2 महीना, अभी 1.5 महीना हुआ है, और फिर भी मैं तो फल वल अब सब मैंने खाना शुरू कर दिया, मैं कोई दवाई नहीं ले रही। अब मुझे पता है धीरे 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 ठीक हो जाएगा अपने आप ही। ये माइंड में भर देते हैं ना हमारा, हम खुद को पॉजिटिव रखना है। हम हाँ मुझे जी। कुछ नहीं हुआ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रभु का संतान हूँ, और मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं प्रभु का प्रसाद खाऊंगी, जब तक हाँ मेरे को जीना है उसी में मैं जीऊंगी बस। इस हाँ भावना करके जब चलते हैं ना, अपने हाँ आप सब कुछ सही हो जाता है। फिर आप
आपने किसी को इंस्पिरेट कर पाओगे कि मेरे को ऐसा डॉक्टर ने बोला था, देखो लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ेगा, और हाँ। आप देखो आपके सामने हो, ऐसे आपको एक चुना, तो हाँ। नियति ने जो चुना है उसी में हम एकदम दृढ़ रहे कि हम हाँ। गलती ना करें, कुक फूड ना खाएं ना, हाँ। और एनिमल प्रोडक्ट पूर्णता समझ के त्याग करें, और लोगों को जगाएं कि लोगों को हम्म। बताए, वो छोड़े ना छोड़े उसकी मर्जी है, लेकिन हम ये हम्म। बताना हमारा फर्ज है, गलत जो हो रही है, गलत को गलत बोलना, आपको हम्म। बेइज्जत करे, कुछ भी करे, अच्छी बात है, करने दो, इसमें हम्म। हमारा मतलब कर्म, हम पीछे जो गलती करे हैं इतनी हम्म। हमको, तो हम्म। उसमें से कुछ साफ हो रहा है, यही सोच के अपने मतलब बताते हम्म। रहना ऐसे। और माता जी, मुझे ना बचपन से ना बहुत कफ कोल्ड बहुत रहता था, हर हर दूसरे महीने में, मतलब साल में मैं 10 महीने में तो मुझे खांसी जुकाम रहता था। और वो इस हद तक बढ़ गया कि अब मेरी जो थूक है ना वो ऐसी बिल्कुल जैसे सफेद दही की तरह थूक। लेकिन अब पहले अभी भी 1.5 2 महीने अभी भी मेरी थूक गाढ़ी हो जाती है, लेकिन पहले से फर्क है। मतलब हम्म। अभी पहले से मुझे थोड़ा आराम है, पहले उतनी ज्यादा गाढ़ी नहीं है, पर अभी भी है। और उसी की वजह से ये सारी स्किन डिजीज आए होंगे अंदर सारा, क्योंकि हम सब तो तो लेते ही थे, पहले तो कुछ पता तो था नहीं। अभी तो बस आपने कोई नमक मसाला मत लो कुछ भी, और ठीक। बस इसमें चलते रहो, आपका अपने हाँ। आप 4 5 महीने में काफी फर्क पड़ जाएगी। हाँ, और मेरी एड़ियों में भी दर्द रहने शुरू हो गया। मतलब एक के बाद एक बीमारियां ना बढ़ती जा रही थी, कि एक चीज शुरू हुई, फिर उसके बाद स्किन डिजीज शुरू हो गई, फिर कभी बैक पेन हो गया, फिर कभी एड़ी में दर्द हो गया। और बस वही है कि डॉक्टरों के चक्कर काटते रहो, अगर ये रास्ता नहीं मिलता तो फिर यही करते। तो हम्म। बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी को तो बहुत ज्यादा धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने, उनके हाँ। वजह से आज कितने लोगों को नया जीवन मिल रहा है। आज उनका चैनल को टर्मिनेट कर दिए यूट्यूब वाले, जबकि हाँ। इतनी उन चैनल में कितने लोगों हाँ। को ये हो रही थी, अब कितनी फोन आ रही है मुझे, कोई मैसेज कर रहा है क्यों नहीं चल रहा है। हाँ, अब मुझे भी आप समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, मतलब ये चल क्यों नहीं रहा है। हम कोशिश कर रहे थे ना वीडियो ढूंढने की, तो मिल नहीं, चल नहीं रहा चैनल। हाँ। वैसे ही कि दवा रहित हो रहे हैं, रोग रहित हो रहे हैं, तो ये हाँ। कर दिया, परमानेंटली टर्मिनेट कर दिए। फिर वो भी बेचारे मुझे बोले आप आपका चैनल एक उसी में डालते रहो, फिर हम देखते हैं कुछ अच्छा करेंगे फिर, ऐसे बोले। फिर वही, फिर हम्म। मेरा वाला में फिर ये बच्चे लोग डाल ही रहे हैं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदी वहाँ करने से आती है, और हम्म। उसमें जो भी हमारा एक डालती रही तू, जितना भी देखे, क्योंकि हमने तो गुरुजी वाला में ज्यादा फोकस करके वही सी में करते हम्म। रहते थे, क्योंकि लोगों को ज्यादा फायदा हो, लोग ने वहां ज्यादा देखे समझे बोल के, इसके हम्म। इसको इसको तो ढील छोड़ दिए थे, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है बोल के। लेकिन अब हम्म। डालना पड़ रहा है, क्योंकि एक है तो डाल देते हैं, कुछ तो लोग को पास पहुंच जाएगा बोल के ये डाल हम्म। रहे हैं इसलिए। अच्छी वैसे बेकार चीजें तो सब दिखाते रहते हैं, और जो अच्छी चीज को कोई प्रमोट करता है तो उसको बढ़ने नहीं देते ना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जी हाँ जी। जी, वही। ठीक है, प्रणाम माता जी। प्रणाम। और कोई है साधक, कोई अनुभव सुनाना चाहते हैं? मैं तो सोची थी आज जुड़ नहीं पाऊंगी, पता नहीं नेट होगा कि नहीं, नेट का प्रॉब्लम होने से मैं तो डॉक्टर स्वाति को बोल रखी थी, इसीलिए कि अभी भी बोलूंगी, काल परसों भी वो थोड़ा देखना पड़ेगा उनको, क्योंकि काल एक मुजफ्फरनगर में एक हमारा दो मतलब दो 1 डे का शिविर रखे हैं, वो जो सचिन जो है मुजफ्फरनगर की, वो फोस्टेज मतलब कैंसर से ही उन वहां आके हमारे दिव्यासी आश्रम में 3 महीना रुक के उन्होंने करके गए थे, तो उनका बहुत आराम आ गया। जिन्होंने स्टिक ही उधर छोड़ दिए, चल नहीं पा रहे थे, आए थे और यहीं से अपनी वो घोड़ा छोड़ के अपनी चल के गए, तो उनका मन में इतनी वो सेवा में लग गए, तो उन्होंने ही रख रखे हैं 300 400 लोगों को इकट्ठे करके। तो कल वहां जाना पड़ेगा हमको वहीं पे, मतलब वो शिविर के लिए। तो अगर समय मिला तो मैं तो जुड़ूंगी, अगर सुविधा हो गया 8 बजे, नहीं तो इसीलिए डॉक्टर स्वाति को बोल रखी हूँ कि क्या कि एक कंटिन्यूटी रहती है, और काल अष्टमी हाँ भी है, इसीलिए
थोड़ा लोगों को कुछ प्रेरणा मिल जाए, टच रहे बोल के इसीलिए रखे हैं। अगर मेरे को हुआ तो मैं तो जुड़ ही जाऊंगी, नहीं हो पाया तो वो करेंगे। हम्म। हाँ माँ, मैं कल कल परसों दोनों दिन मीटिंग कंडक्ट करूंगी। और आपका जो ये भाव है कि ये जूम मीटिंग बंद नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज हम आप जो बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, ये करो, लेकिन मेडिटेशन से भी ये जूम मीटिंग मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। कि लोगों का अनुभव हम सुनते हैं, और रिपीटेडली हम जो सुनते हैं ना, तो हम हमारा मन भी वैसे परिवर्तन होना चालू होता है। तो हम जितने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। तो मैंने जब चालू किया था तो एक साल मैं रोज 2 घंटे एनडीएस के वीडियोस देखती थी। और फिर हाँ, बाद में वही। पता चलता है कि क्या कैसे जाना है, क्या करना है। क्योंकि ये नया सिस्टम है, मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ, ये नया सिस्टम है, सोसाइटी को पता नहीं है। तो इसमें से हटना नहीं है। और जो माँ ने बोला, एक बार एक चीज छोड़ दी है, बाद में उसको पकड़ना नहीं है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो आप आगे चलते जाओगे। मुझे भी बोलते थे कि हाँ अब तो तू ठीक हो गई, अभी कल ही हुआ था कि हाँ अभी एक बार का पकाया हुआ खाना चालू कर। मैं बोली नहीं, मैंने एक बार छोड़ दिया, अभी मैं नहीं करूँ, ये करूंगी करके। तो ये चलेगा, ये अपने घर में संघर्ष चलेगा। कि थोड़े दिन आएंगे लोग, फिर जिसका जैसे कर्म भाव होगा वो वैसा जाएगा। लेकिन आप आपके इस पर डटे रहना, और फिर वही लोग वापस आ जाएंगे। हम्म। अभी आपका भी ना मेरे हम्म, आ, इसी आहार से ही हो जाएगी तो बड़ी आपकी। हम्म, हम्म। अभी मेरे ही कॉलेज में देखिए, हमारे प्रिंसिपल चेम्बर में जाने के बाद सबको दूध वाली चाय देते थे। तो हम्म। मैंने बोला एक दो बार, फिर भी उन्होंने पी। फिर ऐसे चलते चलते उनको रियलाइज हुआ कि मैंने बोला कि आप जब चाय पीते हो, तो चाय आप चाय नहीं पीते हो, चाय ही आपको पीती है। जो कैल्शियम रहता है, जो बोन्स में रहता है, मसल्स में रहता है, उसको बॉडी बाहर निकालती है। कि चाय में जो 3 पॉइजन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। फिर थोड़े दिन में थोड़े थोड़े लोगों में समझ में आने लगी। तो अभी चाय बनती है, बिना दूध की बनती है, ऐसे है। तो आप अपने इस पर डटे रहेंगे तो ही समाज में परिवर्तन आएगा। और ये अभी जो जूम मीटिंग में सब जुड़ रहे हैं, इनके ऊपर दायित्व है कि हमें समाज को चेंज करना है। ऐसे नहीं कि झगड़ पकड़ के नहीं चेंज करना है। हमारे वर्तन से, हमारे जो भाव है, या हमारा जो कैसा बिहेवियर है, उसके वजह वजह से समाज में परिवर्तन आएगा। हम्म। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, एनडीएस छोड़ना नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। और कोई है आपको, कोई कुछ बोलना चाहते? दक्षा बहन कुछ बोलना चाहती है? हाँ, नमस्कार माता जी। मेरा एक सवाल और एक था कि जैसे अभी मेरी ये मान्यता बरोबर है कि नहीं एनडीएस के मुजब, कि जैसे बोलते हैं ना नेचुरोपैथी में कि दूधी खाने से बाल अच्छे होते हैं, बीज खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो ये सब सारी, आप तो अभी सब सिर्फ जल पे है, और मतलब कोई लोग तो सिर्फ एक ही फ्रूट पर है। तो ये सारा कक्षा बढ़ने के बाद सब सही है ना? मतलब शुरू शुरू में तो जैसे नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि नहीं दूधी खाने से बाल अच्छे होते हैं, तो वो बातें सही है या फिर मुझे ये थोड़ा, मतलब किसी को बोलना है तो थोड़ा क्लियर होना नहीं, चाहिए। मैं वो एक बात, हम्म जैसे कि हम, हाँ है, थोड़ा तो है, लेकिन हमको याद रखना है कि हमारा आहार क्या है। हम मतलब हमको पहचानना है अपनी आहार। अपनी आहार है हम्म पत्रम पुष्पम फलम तोयम और हवा हम्म प्रकाश मूल, कंदमूल, पत्ता, फल, फूल, और जल, और हवा हम्म और तो हम्म अभी तो आपको कंदमूल धीरे धीरे छोड़ोगे ना। अभी कंदमूल आप कक्षा बढ़ाना है, मतलब अभी कंदमूल लेकिन जो लोग क्रोनिक हैं वो उसको हम्म रस के आकार में ले सकते हैं, रसाहार।
ठीक है, हम्म रस। हम्म लेकिन जो स्वस्थ हो गए और ले रहे हैं आग में पका वाला भोजन से तो अच्छा है ना हम्म कंदमूल। हम्म 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 शकरकंदी की कच्चे अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि कच्चे अच्छी नहीं लगती, लगती है। हम्म हम्म काजू भी अच्छी लगती है, वो भी मिट्टी के नीचे हो रही है सब। हम्म तो आप लेकिन वो भारी होता है, थोड़ा सूखी होते हैं, तो वो आपको मतलब ज्यादा नहीं खा पाएंगे। तो उसको हम्म जब भी खाए, शाम के टाइम में खा लें, पृथ्वी हम्म, तत्व में चली जाती है वो। तो फिर अ, आपका मत- क्या, तो धीरे धीरे कुछ साल तो लगेगी, 2-4 साल खाना है। फिर धीरे धीरे हम्म लगे कुक फूड नहीं डाले बीच में, तो आपकी हम्म कक्षा जाएगी, फिर धीरे धीरे हाँ कैसे हाँ, जाना है। तो ही कक्षा बढ़ेगी। हाँ, नहीं तो फिर बैलेंस डाइट हमें नहीं तो लेना ही है। हाँ, हाँ, कुक फूड बैलेंस डाइट। खाएंगे तो फिर बीच में हम्म, खाएंगे तो कक्षा नहीं बढ़ पाएगा, जिसके का नहीं बढ़ ये पाएगी। हाँ। रास्ता है ना ये। हम्म हम्म और ऐसे तो हम बीटरूट में खून बढ़ती है, अनार में बोलते हैं ऐसे, तो कभी हम्म बढ़ती भी है ऐसे, है ना, लेकिन वो गवर्नमेंट पूरी तो है हाँ ना। हाँ हाँ, नहीं मतलब कक्षा बढ़ने के बाद हम कोई एक चीज पर टिके रहना ज्यादा अच्छा है। अगर हम हाँ बीच बीच में कुछ मिस्टेक होती है तो फिर हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा ना। गलत हाँ, मतलब करते शुरू रहेंगे। में। हाँ हम्म बोलो बोले। हाँ हम्म माँ, मैं थोड़ा बात करूँ। हाँ हम्म जी। हाँ, हम्म शुरू में थोड़ा बैलेंस डाइट के बारे में सोचो, लेकिन हम्म बाद में एक बार आपका बॉडी जब ये कच्ची से बन जाएगा, तो आप आगे चल सकते हो। अच्छा। जैसे से हाँ, आगे कक्षा बढ़ाना है। लेकिन आप हम्म अगर शुरू में ही करोगे, ये मैंने भी किया था, मुझे माँ ने डांटा भी था। हम्म तो शुरू में आपका बॉडी का थोड़ा ख्याल रखना है कि सब हम्म अच्छा लगे ऐसे। और उसके लिए आपने अगर आनंदी माँ के भी वीडियोस देखे हैं, तो माँ ने भी बोला है कि हाँ। आपकी बॉडी बोलेगी, आपकी बॉडी कैसे बोलेगी वैसा चलो। अच्छा। कच्चे में ही खाना है, लेकिन सब कच्चा हम्म खाना है सुबह शुरू में। हम्म और हम्म जैसे माँ बोल रही है कि जो कंद मूल रहता है वो डिफिकल्ट रहता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो वो शाम हम्म को खाओ। और थोड़े थोड़े हम्म दिनों के बाद अभी और कोई साधक बोल रहे थे कि मुझे अभी मिर्ची खाने का मन कर रहा है, तो हम्म आपकी बॉडी वो मांगेगी, तो वो आप ये आपको देना पड़ेगा। और हम्म। बाद में आप देखो कि आपको फिर बाद में 15 दिन के बाद आपको मिर्ची देख के लगेगा कि भी नहीं कि मैं खाऊं कर। हाँ हाँ, तो ऐसा ये फिर देखना है। किया। हाँ, हम्म आपको अंदर से हम्म सुनना है आपको। हाँ, कि हाँ, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। फिर आगे हम्म चल के फिर नवरात्र आएंगे या कोई फास्टिंग हम्म आएगा, तभी आप हम्म, डिसाइड कर सकते हो। अभी मैंने भी अच्छा। सोचा था, लेकिन मेरा एक दिन भी कुछ फास्टिंग नहीं हुआ है। अच्छा। मैं हाँ, मैं 4 बजे तक मैं कुछ नहीं लेती हूँ। मुझे भूख हम्म भी नहीं लगती है। 4 बजे हम्म मेरा नारियल पानी या कुछ रहता है। लेकिन शाम हम्म को मैं सैलेड वगैरह लेती हूँ, क्योंकि मुझे हम्म काम भी बहुत था। लेकिन मैंने डिसाइड तो किया था कि हाँ मैं करूंगी, लेकिन हम्म, ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे से नहीं हो रहा। तो अच्छा। ये आपको देख के चलना है। और हम्म कैसे आपके आजू बाजू में सिचुएशन कैसे है। और आप जो बोल रहे थे ना, आपको चिड़चिड़ापन, ये होता है शुरू में, थोड़ा सा हम्म होता है। लेकिन इसमें आप अंदर इसी में डेप्थ में जाओ कि हम्म आपने हम्म अलग अलग जो डिसाइड किया है अपने लिए, आप हम्म इसमें ही खुश रहो। तो हम्म और ये खुशी से ही क्या हो जाएगा, आपके घर में बाकी के सब लोग भी खुश रहना चालू हो जाएंगे। हम्म आपके वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाएंगे। हम्म ठीक है, हम्म अभी आपने छोड़ दिया है ना, लेकिन उनके लिए हम्म, तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ। हाँ, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी है, ये रियल में हुआ है। तो अच्छा। मेरे हाँ, सासू माँ के घर में बहुत बड़ा घर है उधर। तो बहुत सारे लाइक कमरे थे। तो एक हम्म, चोर आके वहां पे रुका था 2 महीना। वो पता अरे भी बाप नहीं चला कि वो रे। है। लेकिन वो खाना पकाने वाली इतनी शांत स्थिति में खाना पकाती थी कि उसे उसका माइंड चेंज हो गया। और 2 महीने के बाद उसने खुद, वो रात को आता था खाना खा के, फिर वो चला जाता था। वो बहुत सारे रूम्स थे। तो बाद में हम्म 2 महीने के बाद उसने खुद ने सरेंडर किया कि मैं 2 महीने हम्म से आपके घर में रह रहा हूँ, पता नहीं हम्म मेरी बुद्धि पूरी चेंज हो गई है।
और अभी मैं ये आगे नहीं करूंगा कर। तो आप ना खाना बनाते समय थोड़ा सा हम्म, ख्याल रखिए कि अच्छा। ये भगवान ने मुझे यही काम दिया है, बोलो हम्म, कि हम्म, अभी ये इसमें भगवान ने मुझे यही काम दिया है कि ये समय भी बीत जाएगा। ये भगवान हम्म। के रूप में है, इनको खिलाना है हाँ, नहीं सच बात है। हाँ, नहीं बहुत अच्छी ना। बात बताई आपने मुझे। बहुत अच्छा हाँ मैंने मोटिवेशन मिला। हाँ नहीं वही बस मैं घर में बाकी सब पूरा दिन में बिजी रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं वही सोचती रहती हूँ कि गवर्नमेंट फूड इन लोगों के कैसे इनके पेट में जाए, वो खुद से काट के खाना चालू करे। मतलब भूख लगी है कुछ भी, मैं ऐसे इतना सजा के रखती हूँ ना कि उनको मन हो जाए कि हाँ। वो कुक फूड में न जाए और इसमें आ जाए। ऐसा मैं घर पे बाकी सब लोग का नहीं, ऐसा उनको ध्यान रखती हूँ। समय हम्म, दीजिए, उनको समय दीजिए। हाँ, हाँ। जोर जबरदस्ती मत कीजिए, समय हम्म, दीजिए, हम्म, वो आ हम्म, जाएंगे। थोड़ा हम्म, समय दीजिए, हाँ। हम्म, जो जो जबरदस्ती नहीं करनी है, वो आ हाँ। जाएंगे। हम्म। हाँ, थैंक यू। अच्छा थैंक यू, वाइब्रेशन। धन्यवाद। हाँ, थैंक हाँ, यू। ओके, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। ब्रिजेश जी क्या बोलना चाहते हैं? माता जी को प्रणाम, प्रणाम। सभी साथियों को प्रणाम। सब बताइए। हाँ। माता जी, आज 7वां दिन है हमारा। इसमें हमने 3 दिन ड्राई फास्टिंग की है, बाकी दिन सहार पे हैं। इससे पहले भी बात हुई थी। एक आजकल हमारी सास जी आ रखी हैं, उन्होंने बढ़िया केले ला रखे थे, तो मैंने फास्ट के अगले दिन ग्रीन जूस से फास्ट तोड़ा, बाद में केले भी खाते थे। मतलब अच्छे लगे तो मुझे नहीं खाने। करना, 3 दिन निर्जला करने के बाद आपने केले खाए? नहीं नहीं, 2 दिन निर्जला किया, तीसरे दिन फास्ट तोड़ा, फिर शाम को केले खाए मैंने दोनों। आपने मना भी किया था, लेकिन वो डाइनिंग टेबल पे दिख रहे थे तो खा लिए। आ, और कल से मुझे एक फायदा है जो मैं आपको बता रहा था कि मेरा यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है, तो कल से बहुत फायदा है। आज भी मैं 3-4 बार यूरिन में गया तो मुझे फायदा महसूस हुआ ना। एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं कि ये आपने एक वीडियो अपलोड किया है एनिमा का पोजीशन का, और मैं जो एनिमा लेता हूँ मैं सस्कासन, हम्म। सस्कासन होता है ना जैसे, पता ही है ना, उनका खतरा जो है वो इस तरह उस से लेता हूँ ये ऐसे बैठ के। वो एक ही बात मतलब वो ऐसे बैठ के तो नहीं, नमस्कार आसन में हम का बोलते हैं, जैसे बेबी पोज, बेबी पोज। नमस्कार अच्छा अच्छा। बेबी पोज ऊपर उठना चाहिए, ये पर्सन, ताकि नीचे के पर्सन पे आपका पूरी आंत में पानी जाए। इसमें तो जाएगी नहीं इस तरीके से। जो ऊपर का कमर आपका ऊंचा होना चाहिए, ऐसे तो दिखाई तो थी मैंने वीडियो में। चलो देख। और जब मैं निर्जला करता हूँ तो तब मैं 7-8 बार एनिमा लेता हूँ, और जैसे आज निर्जला नहीं था तो 2 मैंने सुबह एनिमा लिया, 2 अब रात को सोते समय लूंगा। तो एनिमा ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक माता जी, हाँ। ठीक माता जी, प्रणाम। प्रणाम। और किसका सवाल है? आज 7वां दिन पूरी हो गई, अष्टमी काल है, परसों तो सबको ही कर ही देंगे ये। लेकिन अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अनुभव सुना सकते हैं। सुरेंद्र बिनवाली हो, कौन है? सुरेंद्र बेनीवाल, ये कौन है? बोले थे ये? पता नहीं। जी माता जी नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, आप बोले थे कल? हाँ नहीं बोला तो नहीं था मैडम, बोला तो नहीं था।
मैं भी हाँ। सुन रहा हूँ, नया हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ। आपको समझ आ गई एनिमल आ, प्रोडक्ट छोड़ना हाँ है? समझ आ गया माता जी, आ गया। मेरे को समझा दो, मेरे को नहीं समझ आई है, थोड़ा बताओ। आप तो विद्वान हैं। एनिमल प्रोडक्ट हमें कोई नहीं लेना, किसी रूप में नहीं लेना। दूध नहीं लेना, दूध के उत्पाद है सारे, कुछ नहीं लेना। क्यों नहीं क्या है लेना है? ये वही है कि एक तो हमारा लिए शारीरिक रूप से फिट नहीं है। दूसरा इसमें जो कहीं न कहीं पशुओं के प्रति क्रूरता होती है, इसलिए। किस तरह का और क्रूरता होती है? वो उनके बच्चों का दूध छीन लेते हैं, और ये दूध हमारे लिए बना ही नहीं। सुरेश से, भैया जी से हमारी बात हुई थी कि हमारा भोजन है ही नहीं, इसके बारे में सोचना ही नहीं, लेना क्या सोच रहे ही नहीं, है ही नहीं। भोजन नहीं है तो बात अलग है, लेकिन ये बात समझना है कि हम सोचते हैं ना हमारे लिए ठीक नहीं है, वो हमारे लिए बात नहीं। बना नहीं है। हमारे लिए बना नहीं है, नहीं देखो, बात को और अच्छे से समझो। वो जैसे, ताकि आप दूसरों को समझा पाओ, मतलब जी इसीलिए माता जी। मैं अनजान हूँ। मैं जी जी। अनजान हूँ, मुझे समझाओ बोल के। जब तक ये नहीं समझेंगे, देखो, आप इनको जिसको भी समझाओ ये पूछो कि कब किसी महिला को या किसी प्राणी को कब दूध आती है, उसको पहला यही सवाल करो, कब दूध आती है। हाँ, उसी उसी टाइम के लिए जब उनका जन्म हुआ तब। हाँ, जब वो गर्भवती होगा और बच्चा पैदा करेगी तब। फिर जी आप पूछो कि वो दूध किसके लिए होता है। हाँ, उसी संतान के लिए, जो हाँ, पेट में था। आप पूछना फिर उसी संतान के लिए है। अगर आप उसका दो संतान है, तो दूसरे के लिए होता है कि उसी के लिए होता है? उसी के लिए, दूसरे लिए नहीं। जी हाँ, जी। उसी के लिए होता है। तो ये चीज तो फिर ऐसे समझाओ, फिर जैसे गौ माता या कोई भैंस जो भी हो, मतलब हो रहे हैं गर्भवती, जो 9 महीना रख रहे हैं, वो भी तो गलत तरीके से उनको करा रहे हैं। एक तो आर्टिफिशियली करा रहे हैं, वो भी गलत है। लेकिन फिर भी पहला उनको पूछ लेना कि ये किसके लिए है, तो वो बोलो, अपने आप जवाब देगा कि वो भी उसके बिल्कुल। बच्चे के लिए है। जी ठीक जी है। जी। तो जी फिर बोलेंगे बच्चे के लिए है तो आप कैसे ले रहे हो, फिर वो बोलेगा कि आपको बहुत सवाल करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, उसका तो दूध बहुत आती है और 20 लीटर आती है, वो कितना पिएगा, वो उसका तबीयत खराब हो जाएगा, ये सब करते हैं। तो आप बोलना उसको, आप 2 बारी, आप कैसे निर्धारित कर रहे हैं कि इसको 2 बारी खाली सवेरे शाम थोड़ा सा दूध दे के उसको खींच के रख देते हैं, बांध के रख देते हैं। जी माता जी। जी माता माँ जी। को अलग कर रहे हैं प्यार से। एक तो हर समय तो खोल के नहीं रखे, हर समय खोल जी के रखिए और देखिए वो कितने बार दूध पी रहा है, जब भूख लगे जी। तब देते हैं। नहीं तो हम अगर सवेरे शाम खोलते हैं तो उसको तो बहुत जोर भूख लगी होती है, वो तो एकदम बहुत ज्यादा भी पी लेगा, तभी तबीयत जी खराब माता होगी। लेकिन उसको ऐसे छोड़ो कि जैसे खुला छोड़ो। आपका बच्चे को तो बांध के नहीं रखते हैं, जैसे आपकी पत्नी का हुआ कि बहन का हुआ कि बेटी की जी हुई, माता। किस तो खुला छोड़े ना, तब वो जब रोया, जब ये करा, आधी रात में भी पिलाई माँ ने, आपको भी जी पिलाया माता। अपने माता ने, आप आधी रात में रोए तो आधी रात में भी माँ पिलाई। कितनी बार माँ का नींद ही टूट जाती है, नींद पूरी नहीं होती। तो जी ऐसे जी। आप कैसे डिसाइड करोगे कि बछड़ी को कब भूख लग रहे है कि कब, उसको तो खुला छोड़ो, और जब भूख लगे तब पिएगी। और सही आहार दो उसको, जो आहार उसके लिए डिजाइन है, उसका हरा चारा है। ऐसे ऐसे ये नहीं है कि दलिया खिलाओ, पिड़ुआ खिलाओ, वो सब नहीं है उसकी यार। जी और माता। इंजेक्शन दे के दूध बढ़ाओ, ये सब चीजें इस तरीके का उनको समझाना है। अब जो बिल्कुल पेरेंट कर रहे हैं आर्टिफिशियली, उसको वो भी तो गलत है ना। उसका बिल्कुल। बिल्कुल। हर एक साल उसको गर्भवती कर रहे हैं, हर एक साल गर्भ, एक तो जब आर्टिफिशियली दे रहे हैं उसमें भी उसको दर्द हो रही, गर्भ गर्भ मतलब जब बच्चा पैदा करते हैं जितना दर्द होती है, उतनी दर्द जब आर्टिफिशियली उनको ये कर रहे हो तब होती है। फिर जी दोबारा माता। पैदा हो रही है और तब कर रही है। तो कितनी हम मतलब उसको टर्चर कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ये जी चीज जी। उनको समझाना है। आपको बिल्कुल। अगर बांध लें, आप एक बार गाय बन जाओ, आपको बांधते हैं, इस तरीका का जब समझाओगे, समझ के जब छोड़ेंगे, ये समझ जाएंगे कि फिर उनको मतलब लेंगे नहीं। नहीं तो अपने फायदा के लिए अगर छोड़ेंगे कि हमको ये बीमारी आती है, नुकसान हो रहे,
तो फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती करेंगे और लेंगे फिर वो बिल्कुल लोगों ने। माता जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ। मैं आपने हाँ किया अभी? हाँ, मैंने छोड़ रखा है, चाय तो लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत है, बाकी दूध अरे, दही चाय तो नहीं। चाय ले रहे हो, मतलब चाय में तो अभी पशु हिंसा कर ही रहे हो, तभी तो थोड़ी मैं इतनी समझा रही हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाय आज से छोड़ देता हूँ। आपका पत्नी का या का बेटी का, मेरे को चाय चाहिए, दूध चाहिए मुझे चाय बनाने के लिए, क्या आप दे देंगे? सही है, आप सही पत्नी है। आज दे से देंगे? माता जी मैं चाय छोड़ता हूँ। आप ने मेरे आप बात की, आपने मेरे को संभाला है, आज आपने मार्गदर्शन दिया है। मैं सोच रहा था बात करूंगा, लेकिन कुछ मजबूत होके करूंगा, लेकिन आपने मजबूती से पहले मुझे संभाल लिया। मैं चाय आज से अभी से छोड़ता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, चाय भी, दही भी, लस्सी भी, घी हाँ भी, रोटी में घी तो बिल्कुल। नहीं चाहते हो? नहीं नहीं, घी नहीं, घी नहीं। खीर भी नहीं, जैसे कोई हाँ बोलते हैं हलवा खीर कहीं प्रसाद दे देते हैं मंदिरों में, तो कोई बात नहीं, आज खीर का प्रसाद है खा लेते। श्राद्ध में बोल देते हैं कि अरे श्राद्ध है, अगर खीर नहीं खाएगा तो तेरा पिता माता का ये हो जाएगी, खीर खा ले। तो वो इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं, फिर खा लेते हैं। नहीं बोलना, ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब इमोशनली उनको करते हैं। एक बार नहीं, हमको ये नहीं लेना है, तो ऐसा नहीं है कि पशु हिंसा वाला तुम खीर खाओगे क्रूरता करके तो आपका मतलब माता पिता पितर खुश होंगे। पितर तो खुश होंगे तभी जब आप अच्छे रास्ता पे चलोगे, अच्छे काम करोगे, ठीक है? तो जी वो भी माता, नहीं है। तो बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। का प्रण करिए कर और लिया, फिर हाँ। कर लिया। जिस ऐसा कसम लीजिए जिसका कसम लेने से आप डिगोगे नहीं। फिर बिल्कुल आप बिल्कुल। देखो कितना अच्छा आपके साथ अपने आप फिर फल खाओगे, तो फिर वो आपको आप खा पाएंगे, मतलब जो भी चीज गवर्नमेंट फूड लेंगे फिर यूनिवर्स से आपको सपोर्ट आएगा, नहीं तो नहीं आ जी पाएगी। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। जय हो माता जी, जय हो। बहुत ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा। जी। कल बताना आपने फिर छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो। हाँ हाँ। बताऊंगा, मैं रोज बताया करूंगा। हाँ। जी जी। हाँ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हम्म। तो आज तो अभी टाइम हो रही है, फिर आज का जूम मीटिंग का ये करते हैं। कल फिर सभी को ही मिल जाना 8 बजे, जैसा सुविधा होगा फिर हम देखेंगे, है ना? और सबको ही करिए प्रण करके। एक नवरात्रि चल रही है, इसी में प्रण कर दीजिए माँ का ये लेके, और अपने आप फिर बढ़िया होती चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू।